तो, तो दोस्तों हम आज तो नमस्ते एवरीवन। तो हम आज मास्टर बलि चक्रवर्ती जी का मैसेज हम सुन रहे हैं। आज हम सज्जन सांगत्य कर रहे हैं उस मास्टर का। सो ये मैसेज 40 मास्टर्स बुक से, तो अरुणा मैम ऑटो राइटिंग द्वारा लिए गए हैं। उन मास्टर से हम आज बलि चक्रवर्ती जी का मैसेज। तो बलि चक्रवर्ती जी कौन है, ये हम अगर पुराण पुराण हम देखें तो ऐसा होता है कि वो पालन करते हैं, पृथ्वी का पालन करते थे। और विष्णु एक एक बालक रूप में, एक ब्राह्मण, बालक ब्राह्मण के रूप में आते हैं। और उनको उनको ना तीन तीन जो वो चाहते हैं कि तीन स्थान वो दे, बलि चक्रवर्ती जी से मांगते हैं। तो बलि चक्रवर्ती जी ऐसा राजा है, तो जब भी उन्होंने अपना वादा किया तो वो वादा निभाते हैं। जब भी वो उन्होंने किसी से एक वादा करते तो वो पूरा वादा वो करते ही, मतलब पूरा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो विष्णु आते हैं एक बालक रूप में, तो वामन अवतार। तो इनका हम 10 अवतार हैं, इनकारनेशंस हैं विष्णु का, श्री महाविष्णु का। तो वो विष्णु का एक है वामन अवतार। तो उस वामन अवतार में वो आते हैं और तीन स्थान वो मांगते हैं। एक है आकाश, पृथ्वी और भूमि, जो है भूमि, पृथ्वी। और तीसरा स्थान कहाँ रखते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं, तो वो पूछते हैं बलि चक्रवर्ती जी से। तो बलि चक्रवर्ती कहते हैं तो स्थान अपना सिर पर खुद वो उनका सिर वो देते हैं बलि चक्रवर्ती जी। तो यहाँ रख दो स्वामी, ये कहते हैं। तो इस तरह वो तीन मांगते हैं। तो ये हमको पता है पुराणों से। तो बलि चक्रवर्ती जी ये क्या कह रहे हैं कि आज हमें पता, हमें बोल रहे हैं कि अ, वो उन्होंने जब तक, तो उन्होंने सिंहासन पर चढ़ा, तब तक वे एक ध्यानी थे। तो वो ध्यानी है। उन सिंहासन पर चढ़ने चढ़ने से पहले ही वो ध्यानी है। मतलब एक राजा होने होने से पहले ही वे एक मास्टर हैं। तो कैसे हुए हैं कि उनका पेरेंट्स से, उनका माता पिता भी एक बड़े मास्टर हैं। और उन्होंने उस उसका जो ज्ञान है वो देते ही रहे थे मास्टर को, बलि चक्रवर्ती जी को। तो इसमें मैंने समझा कि पेरेंट्स का रोल क्या होता है। तो बचपन से ही जब हम सच्चा ज्ञान जो है, तो उस ज्ञान को जब बच्चों को देते हैं तो उनका परवरिश एक स्पिरिचुअल पेरेंटिंग से होता है। तो अ, इतना वो बच्चे बड़े मास्टर बन जाते हैं कम उम्र में ही। तो इसका उसका ज्ञान देने के लिए हमको पता करनी है कि असली सत्य क्या है। तो हमको खुद मास्टरी करना है। तो अच्छा है, जो जो बीत गया सो बीत गया। जो क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारा पेरेंट्स ध्यानी नहीं थे, लेकिन अब तो हमको मालूम हुआ। तो हमारा रोल क्या है हमारा परिवार में, खुद खुद का रोल क्या है परिवार, और जो आगे सोसाइटी है, जो बच्चे होते हैं, रिश्तेदार के बच्चे होते हैं, तो उनको भी हम ये हम शेयर कर सकते हैं कि ध्यान क्या होता है। और सत्य क्या होती है, कि एक फैंटेसी स्टोरीज के बावजूद हम ये सत्य उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बलि चक्रवर्ती जी कहते हैं कि हमेशा हमको एक इम्पोर्टेंट मैसेज वो दे रहे हैं, कि आप यहाँ क्यों आए हैं। एक कार्य करने आए हैं, उस कार्य करने के बाद हमें छोड़ना चाहिए, उस जगह को छोड़ना चाहिए। तो जल्दी आप कार्य को जानते हैं कि हम
क्या करने आए हैं ये हमको जानना है, और जानकर उस कार्य को करना है, पूरा करना है। पूरा करने के लिए और पूरा करने के बाद हम अगली जो प्लेस होती है वहां हमें शिफ्ट होना चाहिए। तो एक पिरामिड मास्टर का को ऐसा रोल है, जहां जहां जाते हैं वहां हमारा हमारा काम होता है, उस काम के बाद हमें निकलना चाहिए। तो ये फिजिकली है, लेकिन जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि हम बात करते हैं आपस में फोन पर या इन पर्सन के कहीं जगह हम जाते हैं, दोस्त कुछ रिश्तेदार जो भी हो, उनसे हम बात करते हैं। उस बात करने के बाद जो हमारा काम खत्म होता है, हमारा काम पूरा हो जाता है, तुरंत हमें कॉल एंड करनी चाहिए। ज्यादा तक जो खींचना नहीं चाहिए। तो दूसरा व्यक्ति जब अपना जो अलग हो रहा है, मतलब वी इज गेटिंग दे आर गेटिंग डिविएटेड, तो अलग हो रहे हैं, तो जो बात इधर उधर हो रहे हैं, तो हमें अलर्ट होना चाहिए। क्योंकि वहां हमारा काम क्या है, उस कॉल में हमारा क्या काम क्या है। सिर्फ मेरे मेरे जो अनुभव है, मेरा अनुभव जो है, अपना पेरेंट्स जो हो या इन लॉज जो हो या कोई दोस्त हो, जो बात करते समय जो अलग लोग हो, मतलब जो दूसरे लोग जो हैं उनके बारे में हमारा बात ना हो, तो हमारा कॉल होता है सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट, एंड हो जाता है। दूसरे व्यक्तियों के बारे में, अन्य रिश्तेदारों के बारे में, या कोई भी किसी के बारे में जब हम कमेंट करते, मतलब कमेंट ही नहीं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं, तो बात लंबी होती है। अगर हमारा काम जो है निपटाते हैं, हमारा घर का, हमारा तो काम क्या है, वो जब हम डिस्कस करते हैं तो इतना वक्त नहीं लगता है। मैंने कई बार देखा। अगर वो दूसरा व्यक्ति, तो दूसरा जो लोग होते हैं वो हमारे साथ बात करते हैं, तो वो शुरू कर जाते हैं, तो तुरंत हमें करना है कि ये बात कोई नहीं किसी को भी, मतलब इतना सीरियसली, मतलब वो क्या होता है, क्या करना चाहिए हमें, ये बात नहीं, उनको मालूम नहीं है, हमको मालूम है। उनको पता करनी चाहिए, उनको हमें बोलना चाहिए अन्य व्यक्तियों के बारे में नहीं बात करने का कोई काम नहीं है। अगर हम फंक्शंस जाते हैं, कुछ मैरिजेस या कुछ वहां यहाँ जाते हैं, काम खत्म होता है, वापस आना चाहे, किसी का ऊपर अन्य डिस्कशंस नहीं करना चाहे। क्योंकि ये, मतलब ये जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा भी लगा कि जहां हम जाते हैं, इस कार्य को जाते हैं, उस कार्य संपन्न करके वापस आ जाते हैं, लेकिन बातों का क्या, बात करते हैं किसी और के साथ बात करते हैं, मतलब हमारा कॉन्शियस उनका कॉन्शियस वहां मतलब एक हो रहा है, मतलब हम कॉन्शियस से वहां जा रहे हैं। एक थॉट आ रहा है हमारे अंदर, उस थॉट से हम उस जगह हम जा रहे हैं। उस जगह में काम है क्या, हमारा सोच वहां जा रहा है, उस सोच से हमारा काम वहां है क्या। ये सोच में मुझे ऐसा लगा कि हमारा मेरा सोच वहां कोई नहीं, मतलब मेरा काम वहां कोई नहीं है, तो सोच क्यों जा रहा है। वापस आ जाओ, अपने अपने प्लेस पर वापस आ जाओ। तो ये भी कह रहे हैं कि हमारा वर्क पर अवेयरनेस होना चाहिए। खाली वर्क ही नहीं, वर्क को हमें जानना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अगर बर्थ का पर्पस क्या है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। जो भी हमारा काम आता है, हमारा सामना हमको काम आता है, वो काम हम करते ही जाते हैं। बस जो मालूम नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। एक ही पर्पस लेकर हम नहीं आते हैं, हमारे कई पर्पस होता है। तो ये महावतार बाबा जी ने कहा मुझे, मैंने उनसे पूछा कि मेरा पर्पस क्या है, कि मुझे उस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो शुरुआत में तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब बाबा जी ने कहा था, तुम एक ही पर्पस से नहीं आती हो, उस पर्पस से कई पर्पस, कई कई कारण जो है वो जुड़ जाते हैं।
तो एक ही काम नहीं होता है, तो हर दिशा हमारा काम स्प्रेड होता है। तुमको जो भी काम तुम्हारे पास आता है उसका बेस्ट कर दो, दी बेस्ट, टू डू योर बेस्ट, वो पूरा हो जाता है। उस काम के भी, उस काम से भी हमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, एक ही काम से अटैच्ड नहीं होना चाहिए। वो अगले बलि चक्रवर्ती जी कहते हैं, वो हम वापस आते हैं। तो अगला तो एक है कि हमारा वर्क जो है वो करना चाहिए। तो तो हमारा सोच, हमारा बात जो है, बात खत्म होते ही कॉल खत्म, एंड द कॉल। अननेसेसरी हमारा एनर्जीज इतना प्रेशियस हो गए हैं मास्टर्स की, हमारा एनर्जीज वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं, लेकिन वेस्ट नहीं करना चाहिए अन्य बातों जो है, जो काम की बात नहीं होते हैं। काम की जो हमारा काम होता है वहां जाना चाहिए, काम निपटा कर वापस आना चाहिए। जब हम बात करते हैं तो बात करते समय हमारा काम क्या है, उनका काम क्या है, वो सिर्फ एक दूसरे का काम देखना चाहिए और उसके बाद एंड करना चाहिए। क्योंकि रिसेंटली मुझे एक विजन आया था। तो एक मास्टर आए थे, उतना एक बड़ा सा विजन था, मतलब तो ध्यान में बैठी थी दीना मरियम। तो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, जो लेखक हैं, ऑथर ऑफ अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, सीतायान के मास्टर हैं, पहली बार वो उन्होंने आए हैं। तो वहां ना एक बढ़िया सा सेशन हो रहा था। मतलब सेशन माने तो सज्जन सांगत्य, इतने सारे लोग वहां बैठे थे और मैडम आ रहे थे। ठीक मेरे सामने उन्होंने बैठे। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा के बारे में आप सब जानते हैं और हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण रेखा क्या है। कि असली में उन्होंने किसी बाण से या किसी वो एरो से उन्होंने नहीं एक मार्क नहीं डाला था, लेकिन बोल दिया कि सीता माँ आप जरा संभाल के, मतलब बी केयरफुल, ओके, आप अपना रक्षा खुद करना। तो ये लक्ष्मण रेखा क्या है? तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण रेखा हर एक के साथ होता है, हर एक के साथ है। केवल वो लक्ष्मण रेखा सिर्फ लक्ष्मण के लिए ही अंकित नहीं है, लक्ष्मण के लिए ही वो नहीं है। लक्ष्मण रेखा हर एक एक इंसान के पास है। वो क्या है? तो वो कहते हैं, वे कहते हैं दीना मरियम मास्टर, उन मैडम ने कहा कि तुम्हारा तुम्हारा जुबान जो है, मतलब टंग, जुबान ही है ना, टंग, टंग है, तो वो लक्ष्मण रेखा है। ओके, तुम्हारा तो जो टंग है, जुबान जो है, वो लक्ष्मण रेखा है। मतलब क्या है? जब हम पार करते हैं तो सामना करना पड़ता है ना, कि कठिन की कठिन जो परीक्षा है, तो सीता माँ ने वो अलग सा पर्पस है, लेकिन सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए तुम्हारा जुबान जो है वो लक्ष्मण रेखा है, बी केयरफुल इन दैट। तो इस तरह हमारा लक्ष्मण रेखा हमारे पास है, वो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि ये लक्ष्मण रेखा है। किसी एक वर्ड भी ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, अन्य शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो उसके उससे क्या होता है, हमारा अवेयरनेस बढ़ता है, और दूसरा जो है हमारा एनर्जीज जो है वो सही ढंग से, मतलब वो जो जहां जाना चाहिए वहां अपने आप जाते हैं, और वो वहां फुलफिल, जो हमारा काम जो है वो फुलफिल कर देते हैं। तो इसलिए हमें सबको याद रखना चाहिए, वो लक्ष्मण रेखा हमारा जुबान है। ओके, तो आगे ये कहते हैं, इसके अलावा क्या है? हमारा दैनिक जीवन एक सबक है। ये कहते हैं, मास्टर कहते हैं, बलि चक्रवर्ती जी, हमारा दैनिक जीवन एक सबक है। तो एक मास्टरी, तो वे कहते हैं एक मास्टर कौन होते हैं? जिससे मैं मास्टर कहता हूँ कि एक व्यक्ति जो हर दिन एक एक सबक सीखते हैं, वो मास्टर है।
क्योंकि उन्होंने 20 साल की उम्र में 100 साल का ज्ञान जो है, एक्सपीरियंस जो है, वो उन्होंने मास्टरी किए हैं बलि चक्रवर्ती जी। कैसा? इस प्रिंसिपल से उन्होंने एक एक दिन एक पाठ उन्होंने सीखा, जो पाठ सीखा उन्होंने याद रखा था, और इम्प्लीमेंट भी करते हुए आए हैं। तो ये मुझे जब महाअवतार बाबा जी से कनेक्शन हुई थी, तब महाअवतार बाबा जी ने कहा, हर एक दिन तुमको ना एक पाठ सीखने को होता है। हर एक दिन एक ना एक तो पाठ होता है। तो रात के समय सोने से पहले 10 मिनट आंखें बंद करके पूरा दिन तुम्हें याद करना चाहिए। तो पूरा दिन याद करके कहीं ना कहीं एक पार्ट तो होता है, तो वो पार्ट सीख लो तुम। ते वे उन्होंने कहा, लेकिन आ, मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो प्रैक्टिस मैंने नहीं किया। लेकिन जब ये मैसेज जब मैं पढ़ रही थी, दोबारा मुझे याद आया था कि महाअवतार बाबा जी क्यों कहे थे। अगर देखिएगा कि 1 वीक हम प्रैक्टिस करते हैं, तो भी मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना चाहिए। जब ये मैसेज आया, दोबारा याद दिला रहे हैं मास्टर्स हमें, तो हमें करना ही होगा। तो प्रैक्टिस कीजिएगा 7 डेज। तो फॉर 1 वीक की 7 लेसन्स हम सीख सकते हैं। हम सीखते हैं कि क्या होता है जब एक इतना स्ट्रॉन्ग लेसन आता है, हम हिल जाते हैं। तो ये क्यों आया है, इस तरह का सिचुएशन मुझे क्यों सामना करना पड़ा है। तो उस वक्त हम सोचते हैं कि मुझे क्या सीखना है इस सिचुएशन से। मतलब एक स्ट्रॉन्ग लेसन आने के बाद हम सोचते हैं कि यहाँ क्या सीखना चाहिए। लेकिन जब जीवन साफ ही चल रहा है, जब एक दिन नॉर्मली हो रहा था, हम उतना अवेयरनेस नहीं, मतलब उतना अवेयरनेस में नहीं होते हैं कि हाँ आज तो गुजर गया, ओके, पीसफुली गुजर गया। उस पीस में भी एक लेसन होता है। लेसन माने सिर्फ कठिन परीक्षा ही नहीं, सफरिंग से ही हम लेसन नहीं लर्न करते हैं। लेसन मतलब एक पार्ट जो है खुशी खुशी में लर्न भी करते हैं। अब आनंद हुआ है, हम अंदर से बहुत प्यार से, बहुत हम संतोष है, मतलब इतना हम वी आर इन पीस एंड ब्लिस। तो वो सारा दिन हमको ना एक आसानी से और बढ़िया प्यार एक्सचेंज में से हो गया था। तब वो सीख क्या है? हाँ, मुझे ना अपने आप पर प्यार करना चाहिए, सेल्फ लव होना चाहिए, और वो लव है यूनिवर्सल होना चाहिए। वो भी एक सीख है ना। तो वो दूसरा दिन हम इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमारा जीवन में। अब हमें ना एक जर्नल करना चाहिए, एक बुक लेकर जर्नल कीजिएगा कि आज मेरा पार्ट क्या है। जब हम लिखेंगे तो तुरंत जब हम लिखते वक्त ही हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मतलब वो हमें अपनाना चाहिए। इम्प्लीमेंट मतलब क्या है? जब एक मैसेज आता है, जब एक सीख आता है, उस सीख को अपनाना चाहिए, ओन करना चाहिए। तब वो हमारे समझ में लेना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि सिचुएशंस में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तब हमको पूरा समझ में आता है। तो इसी तरह हमको प्रैक्टिस करना चाहिए कि हर दिन एक विषय होता है, एक एक हमें सीखना चाहिए। मतलब 7 डेज लेसन्स, वी कैन लर्न 7 लेसन्स। तो पूरा दिन मतलब देखिएगा कि 1 मंथ मीन्स 30 लेसन्स। और लेसन्स माने अपने आप से भी नहीं, उस पूरा दिन हमने क्या सुना है, किसी का अनुभव सुना है, उस अनुभव से भी हम सीख सकता है ना। एक एक पुस्तक पढ़ा है, एक पेज हमने पढ़ा है, उस पेज में से एक सीख होती है। ओके, साइलेंस हमने मेंटेन किया, अंदर से मौन या कोई ध्यान हमने ज्यादा किया, उस ध्यान में क्या आया है और क्या सीख आया है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, वो अगला दिन हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इस तरह उन्होंने, मास्टर ने 20 साल में ही मास्टरी किया है, एनलाइटेड मास्टर बन गए हैं 20 साल में है। मतलब 20 ईयर्स, तो 100 ईयर्स एक्सपीरियंस उन्होंने 20 ईयर्स में ही उनका
परिवर्तन जो है, जो एनलाइटमेंट जो है वो आ चुका था बलि चक्रवर्ती जी को। तो वो एक राक्षस वो मानते हैं, लेकिन यही ये एक बड़े मास्टर हैं जिन्होंने अंडरवर्ल्ड मतलब लोअर वर्ल्ड्स को उन्होंने रूल किया था, मतलब वो रूल करते हैं। तो अगला वो कहते हैं किसी स्थान पर तो उन्होंने ये कहा कि मैं ना तो भौतिक शारीरिक और अपने राज्य के लोगों के प्रति बहुत अधिक आसक्त था। मतलब वो अटैचमेंट में रहते थे कि उनका राज्य और राज्य के लोगों जो लोग जो हैं राज्य के लोगों उनके प्रति बहुत अटैच्ड थे। तो इसलिए उस अटैचमेंट से तो उनको पता है कि कहाँ जाना चाहिए, अगला कदम क्या है, वो उनको सब कुछ पता है। और शरीर छोड़ना चाहिए, वे शरीर को छोड़ना चाहिए, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे हैं शरीर को। हम ये सोचते हैं कि ऐसे कैसे वो छोड़ सकते हैं शरीर को अपने आप, वो समझ से मतलब कॉन्शियस डेथ। तो उनको पता है कि शरीर से अलग होने का उनको पूरा पता है कि कैसे होना चाहिए, शरीर कैसे छोड़ना चाहिए, इसका ज्ञान उनको है, उनको पता है। तो उसको पता है और अगला कदम क्या है, अगला कार्य क्या है, सब कुछ उनको पता है। मतलब फ्यूचर बर्थ क्या है, फ्यूचर का काम क्या करना चाहिए, उनको सब कुछ पता होने के बावजूद उन्होंने अटैचमेंट से स्टिक ऑन हो गए थे। तो उसी शरीर में उसी राज्य में वो मतलब वो स्टिक हो गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ था, वे कहते हैं उनका लेसन हमको दे रहे हैं आज, जो उन्होंने सीखे हैं तो वो हमको शेयर कर रहे हैं कि एक स्थान पर एक प्लेस पर उनका तुमको ना इतना अटैच्ड नहीं रहना चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि उनका जब तुम ट्रैवल करते ही रहते हो तो अपना जुनून जो है तो उतना नहीं, वो कम हो जाता है। तो उस पर जो अटैचमेंट है वो कम हो जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगा जब ये मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा अगर ओके हर एक स्थान पर अटैच्ड नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ मुझे अच्छा है, नाइबरहुड अच्छा है, मुझे वहां नहीं जाना है। अगर जाना पड़े तो ये सोच हमें आती है, यहाँ तो सुकून सा जीवन चल रहा है, सब कुछ आसपास में है, क्यों उधर जाना है हमें, क्यों उधर जाना पड़ रहा है। तो क्योंकि जब एक एक प्लेस से दूसरा प्लेस हम जाते हैं तो हमारा सीख जो है और हमारा जो एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हम ज्यादा सीख पाते हैं। तो ये कहते हैं एक स्थान पर टिका नहीं रह जाइएगा, ठीक न तो अगला अगला प्लेसेस जो है वो तुमको ना जाना चाहिए, तो सबसे मिलना चाहिए। हाँ लेकिन सबसे क्या मिलते हुए एक एक व्यक्ति का थोड़ा थोड़ा सा भी अंतर होता है तो होता है, वो तो है, थोड़ा सा अंतर होता है। एक एक व्यक्ति सब एक लोग जैसे कैसे होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। तो उस अंतर जो है वही हमारा पार्ट है। तो थोड़ा सा अंतर होता ही रहता है। हमारा खुद को देखिएगा कि सिबलिंग्स जो हैं एक ही माता पिता से आते हैं वो, मतलब वो सिबलिंग्स, लेकिन एक ही परिवार से आते हैं, लेकिन उसमें भी अंतर होते हैं, उनमें में भी अंतर होती है। तो हस्बैंड या वाइफ ये भी इतने साल रहते हैं, मतलब 60 years ऑफ मैरिज लाइफ, फिर भी वे ना लड़ते ही रहते हैं, मतलब ये कहते हैं। तो वो मतलब वो समझ जो है वो डिफरेंस जो है वो दोनों का सीख होता है, दो दो लोगों का सीख जो है होता है वो डिफरेंस। तो उस डिफरेंस से ही हम ज्यादा सीख पाते हैं। तो वो करने के लिए लविंग एनर्जीज, प्यार होना चाहिए और कंपैशन भी होना चाहिए। ओके, तो ये कहते हैं। तो एक फिजिकल प्लेस के लिए ये मान रहे हैं, तो फिजिकल प्लेस अगर हम नहीं जा रहे, यही घर है, इसी घर में हम सालों साल रह रहे, तो इस सीख मैंने इस तरह लिया, अगर फिजिकली नहीं तो मेंटली, मतलब ध्यान में, जब ध्यान में रहते हैं कई डायमेंशंस में
और ये कई विजन्स आते हैं, मतलब मेरा एक्सपीरियंसेस आते हैं, कई एक्सपीरियंसेस आते हैं। एक ही एक्सपीरियंस या एक ही मास्टर से हमें स्टिक नहीं करना चाहिए, एक टिका नहीं होना चाहिए। सो मेडिटेशन में हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो क्या है कि हाँ, कि किसी को ना वो विजन्स नहीं आती हैं, इट्स ओके लेकिन हमारा जो अंदर डायमेंशंस है, मेडिटेशन से हमारा जो अंदर कई रिलम्स होते हैं, कई डायमेंशंस होते हैं, तो उस डायमेंशन से हम कनेक्ट हो जाते हैं। एक आती है, एक अनुभव आती है, उस अनुभव से ही उस अनुभव को हम पकड़ कर नहीं रखना चाहिए। तो एक एक अनुभव, एक एक दिन एक एक अनुभव होता ही रहता है। तो हर दिन हमें ये समझना है कि हर एक एक दिन ध्यान करते हैं तो हम नए नए शुरू किए हैं, मतलब वी आर न्यू टू मेडिटेशन। तो ये सोच होना चाहिए, तब क्या है, हम ज्यादा अनुभव ले सकते हैं। एक ही अनुभव से स्टिक होता है तो पार्ट वी आर लिमिटिंग अवरसेल्व्स, यही कहते हैं। तुम्हारा सोच से तुम अपने आप को सीमा कर रहे हो, तुम लिमिट कर रहे हो, क्योंकि अपने हाथों से मतलब अपना सोच से। तो इधर उधर नहीं जा रहे हो, तो कई प्लेसेस नहीं जा रहे हो, कई डायमेंशंस नहीं, मतलब कई लोगों से नहीं मिल रहे हो। इसका मतलब है तुम अपने आप को लिमिट कर रहे हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस जो है वो लिमिट हो रहा है। तो नेक्स्ट वे कहते हैं, तो यंग चिल्ड्रन के बारे में। यंग चिल्ड्रन मतलब जो कम उम्र में जो वाले बच्चे छोड़ जाते हैं, उनके बारे में जब उनका मृत्यु हो जाता है, तो वो कहते हैं तुम्हें ना उनका उनका प्रति कोई क्षमता, एक नई दुनिया जा रहे हैं, एक पश्चाताप भाव, उस पश्चाताप भाव नहीं होना चाहिए। कुछ सिंपति होती है, इतने कम उम्र में कैसे वो मृत्यु होती है। मृत्यु मतलब शरीर छोड़ना, उम्र नहीं लिमिट है ना, कि 60 इयर्स में रिटायरमेंट इस तरह होती है, हमारा भौतिक में 60 इयर्स या 61 65 इयर्स रिटायरमेंट होती है। इस तरह कोई रूल नहीं होता है शरीर छोड़ने के लिए, है ना। तो किसी भी वक्त कोई भी प्राणी तो शरीर छोड़ने के लिए तैयार है, तो वो छोड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि वे छोड़कर किसी और स्थल में, किसी और का काम, वहां एक काम होता है, वो वहां जाते हैं। और जाते हैं तो वहां कुछ सीखने के लिए जाते हैं, कोई नई प्लेस वो जाते हैं, मतलब आ, ये योग्यता है। तो वो बाल बच्चे जो होते हैं, जो यंग उम्र में, मतलब जो यंग में रहते हुए उनका शरीर वो छोड़ जाते हैं, तो इसका मतलब कोई नहीं कि वे कोई कर्म है, नहीं। तो उनका सीख ये जो है यहाँ पूरा हो चुका है, वो वहां किसी और प्लेस में जा रहे हैं। वो कहते हैं वो बच्चे जो है, बच्चे हैं उच्च क्षमता वाले हैं। और आगे ये कहते हैं, यदि आप हर स्थिति और रिश्ते में, हर स्थिति, हर सिचुएशन में और रिश्ते में, हर रिश्ते से एक सीख होता है। मैंने कल एक पत्री सर का एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो मैंने देखा। तो उसमें पत्री सर कह रहे थे कि रिलेशन जो है हमसे, वो रिलेशन एंड नहीं करना चाहिए। चाहे वो एंड कर वो उसको दूसरे लोग जो हैं वो एंड करना चाहते हैं तो ओके, लेकिन हमसे रिलेशन एंड नहीं होना चाहिए। हम सबसे दोस्ती करना चाहिए। हम रिलेशन को कट नहीं करना चाहिए। ये रिलेशन अपने आप वो हो गया है, तो अपने आप वो रिलेशन के ब्रेक हो गया है, तो उनसे, दूसरे व्यक्ति से तो ठीक है, लेकिन हम अपने आप रिलेशन एंड नहीं करना चाहिए। तो ये उन्होंने शेयर किया, पत्री सर ने। तो ये कहते हैं हर एक रिलेशन से हमें सीख होती है, हर एक रिलेशन से। चाहे बच्चे हो, तो मेरी बच्ची है, उससे भी मैं सीखती हूँ, वो उससे भी मैं सीखती हूँ। हाँ, हर एक रिलेशन से। छोटा छोटा है, बच्चे हैं, नहीं, छोटे बच्चे बड़े ज्ञानी होते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं, आपस में हम सीखते हैं।
तो वो भी मुझे सिखा रही थी, वो भी मुझे नई नई जो सीख होती है तो वो मुझको शेयर करती रहती है। तो आपस में हम डिस्कस करते हैं हर एक रिलेशन में, चाहे माता पिता हो या कोई ससुराल, तो उसमें कोई फ्रेंड्स हो, किसी भी रिलेशन में ना पार्ट होती है। तो ये कहते हैं, तो हर रिश्ते में, हर संदर्भ, हर हर स्थिति में, हर सिचुएशन में तुमको ना सीखना चाहिए। अपना सबक नहीं सीखते हैं तो बार बार इस पृथ्वी पर आना चाहिए। आते हैं तो वापस आते हैं, बार बार इस पृथ्वी पर वापस आते हैं। तो ये कहते हैं, आप कभी भी किसी के प्रति गुणा नहीं रख सकते। प्रेम भाव से होना चाहिए, कंपैशन से होना चाहिए, करुणा से होना चाहिए। सिर्फ तो एक बार महावतार बाबा जी ने कहा, सिर्फ प्यार जो है वो प्यार ही तुमको ना उच्च स्थान पर ले जाती है। प्यार, तो प्यार माने, तो उस प्यार कैसा होना चाहिए? तो उस प्यार है, मुझे कुछ दिन पहले तो लास्ट वीक तो मुझे ऐसा लगा, तो वो प्यार का अनुभव है। तो वो मुझे आया, तो वो उन्होंने कहा, मास्टर्स ने कहा, इस अनुभव को जो तुम्होंने टेस्ट किया, तो यू हैव एक्सपीरियंस्ड दैट लव, ओके, तो उसको तुम कई गुना, मतलब उसको यूनिवर्सल लव तक ले जाना चाहिए, उसको बिल्ड करना चाहिए, यूनिवर्सल लव तक उसको बिल्ड करना चाहिए। तो मतलब कुछ हम भौतिक रूप से जो होते हैं, भौतिक रूप का जो एनर्जी, मतलब जो अनुभव होते हैं, वो यूनिवर्सल तक, यूनिवर्सल अनुभव की तरह यूनिवर्सली हमें ले जाना चाहिए। तो विश्व की जो सोच होती है वो भौतिक रूप से जो लिमिटेड सोच होती है, उस सोच को यूनिवर्सल कर देना चाहिए हम। ओके, तो इस तरह तो प्यार और करुणा से हम सीख सीख मतलब करुणा से रहना चाहिए। वही हमें उच्च स्थान पर, वही हमें हायर रिलम तक ले जाती है। तो आगे वे कहते हैं, सिर्फ ध्यान 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 के ऊपर ही स्टिक नहीं करना। मतलब ये कहते हैं, पहले से ही ये कह रहे हैं, एक ही विषय पर ज्यादा ध्यान, मतलब ज्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। सिर्फ ध्यान, ध्यानी हो तुम, इस ओके, सिर्फ ध्यान नहीं है तुमके, तुम हो ना, किताबें पढ़ना चाहिए, अनुभव और समझ पर चर्चा करना चाहिए। किसके ऊपर चर्चा? अनुभव और समझ। तो फ्रेंड्स होते हैं, आपस में बात करते हैं। तो मेरा ना आज मेरा लेसन ये था, आज मेरा अनुभव ये था, मैंने इस बुक पढ़ा था, उस बुक से मेरा अनुभव इस तरह आया। मतलब हम केवल एक सेशन में सज्जन सांगत्य नहीं दोस्तों, बल्कि हमारा दोस्त से भी हम ये कह सकते हैं, और उनका भी एक बदलाव, नया बदलाव आ जाता है। ये उनका खुद का भी एक्सपीरियंस है। जब मैं फ्रेंड होती थी, या मैं हमार अगर ये भौतिक विषय, ये प्रापंचिक जो विषय है, ये वो हम चर्चा करते थे। धीरे धीरे जब मैं ध्यान में आई थी, तो ध्यान का अनुभव वो शेयर करने लगी थी। तो वो भी मेरे साथ जो वो पार्ट जो है, तो वो भगवत गीता सीखती है, तो वो भगवत गीता का जो सारांश है, मतलब जो उन्होंने समझा, वो मुझसे शेयर करती रहती है। तो इस तरह हम, आप कहाँ भी जाओ, सज्जन सांगत्य हो जाता है। अगर हम हमें वो गुण होना चाहिए, तो वो अवेयरनेस होते हैं, तो कहीं भी जाओ वो हो जाता है। तो इसी तरह हम एक दूसरे से हम सीखते हैं, और प्यार भी बढ़ता ही रहता है। जब मैं इतना घर में एक लविंग एनर्जीज हम डेवलप किया है अपने आप से, कोई किसी के साथ भी बात नहीं किया, फिर भी अपने आप में जो लविंग एनर्जीज आते हैं, तो गारंटी मैं कह सकती हूँ कि दूसरा इंसान जो है, मतलब दूसरा जो लोग होते हैं घर में, उनको भी ये लविंग एनर्जीज ट्रांसफर होती है। उनमें भी, उनमें तो उसमें भी, मतलब उन लोगों को भी प्यार हम जगा सकते हैं। मतलब कोई किसी भी एक बात, या इस तरह होना है, उस तरह होना है, इस तरह डिस्कशन नहीं होती है, फिर भी वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
ये भी मेरा अनुभव है। तो क्या, तो ये कहते हैं ध्यान की एक मात्रा ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आप सभी आए हैं। तो ये तीन हमें करना चाहिए। और एक पॉइंट जो है, तो उनका जो स्थिति है, मतलब ये एनलाइटेड मास्टर है ना, तो इनका एक उसको पता है उसको क्या करना है, वो हमने डिस्कस किया है कि सब कुछ उनको पता है कि कैसे शरीर छोड़ना चाहिए, मतलब उनका एबिलिटीज है। तो उस एबिलिटीज को वो उन्होंने, उनको पता है, तो फिर भी वो यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक तरह से यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब मैं पढ़ रही थी तो ये मैसेज, तो मुझे एक और इंसाइट इस तरह आया कि हमारे अंदर एक एक इंसान के अंदर, तो हमारे अंदर एक एक खूबियां होती हैं, एक एक स्किल्स होती हैं। क्या हम उस पूरी तरह उस स्किल्स हम हम फ्रेम कर रहे हैं, मतलब उसका उपयोग कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो सही सही मार्ग में कर रहे हैं? तो ये हमें सोचना है, तो वो डेवलप करना है। होता है अंदर तो इसको भी है, लेकिन ये उपयोग नहीं है, लेकिन उसका बुद्धि जो है तो उस तरह नहीं जा रहा था, अटैच्ड रह गए थे। तो अटैच्ड टू पीपल, अटैच्ड टू प्लेस, तो एक ही जगह उन्होंने अटैचमेंट रहता। तो ये है अ, हमारा सीख जो है, जो जो भी मैंने समझा ये बलि चक्रवर्ती जी का मैसेज में से। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ कहना है तो शेयर करना है तो अनम्यूट कीजिएगा। थैंक यू अंजना जी।